अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, खबरें आपकी खिदमत में लेकर पेश हुआ हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आला फौजी क़यादत की इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। इस पर भी बात करूंगा कि कैसे ये मुलाकात हुई, क्या क्या तय पाया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि साबिक वफाकी वुज़रा हैं नून लीग के, वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं, उस पर बात होगी। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमरीकी सफीर की बड़ी अहम 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। किससे हुई है, क्या क्या बातें हुई। इसके अलावा मरियम नवाज बड़ी परेशान और बरहम नजर आ रही हैं, किस पर और क्यों। और आखिरी खबर यह है कि राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर ताकतवरों पर बरस पड़े, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले लोटे वसीम कादर के ऊपर बात कर लें कि वसीम कादर जो कि पीटीआई ने उसको टिकट दिया, मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा जो है उनको उन्होंने नजरअंदाज किया। हालांकि दोनों मियां बीवी ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की और जेलें काटी। उनके खानदान के साथ जो सलूक हुआ, जमशेद चीमा के कारोबार को जिस तरह तबाह किया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, उसके बावजूद पीटीआई के किन लोगों ने इस खानदान की तमाम कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए वसीम कादर को टिकट दिलवाई, जिसके घर पर एक पुलिस का छापा पिछले 2.25 साल में नहीं पड़ा, जिसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी पीटीआई के लिए या पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के लिए, जिसके लिए उसको एनए 121 जैसी अहम सीट, लाहौर की सीट पर टिकट दिया गया, जहां से पीटीआई मुकम्मल तौर पर जीत रही थी। और फिर टिकट देकर उन लोगों ने क्यों उससे ये वादा नहीं लिया या इस चीज को उन्होंने ये मेक श्योर नहीं किया कि ये लोटा होकर नून लीग में शामिल होगा। ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब जानने जरूरी हैं, और जिन्होंने ये टिकट दी है उस हवाले से भी उनकी गोशमाली होना जरूरी है। इसके बाद मैं अपनी पहली खबर पे आता हूं कि राना सनाउल्लाह वो अपनी हार से बड़े परेशान हैं और बड़े बरहम हैं ताकतवरों पे। और वो किस तरह बरहम है, उनका कहना है कि ये हमारे इंतखाबात में हमें हराने के लिए ये शायद कोई बाकायदा मंसूबा था या फिर ये इतफाक था कि इंतखाबात से ऐन 3 दिन पहले इमरान खान को 3 मुख्तलिफ केसों यानी साइफर, तोशाखाना और इद्दत केस में सजाएं दी गई, जिससे अवाम में गमो गुस्सा मजीद बढ़ा और इसका हमारी शिकस्त में बहुत बड़ा एक किरदार है। ये उन्होंने बहुत बड़े जो जियो चैनल है पाकिस्तान का, उस पर ये बैठकर बातें की हैं और उन्होंने बाकायदा कहा है कि इसका जितना भी जो कीमत है वो हमें अदा करनी पड़ी है। अब बात करूंगा कि मरियम नवाज किस पे बरहम है। मरियम नवाज इस वक्त मीडिया पे बहुत बरहम है, खसूसन हामिद मीर साहब और महर बुखारी साहबा पे बहुत बरहम है। और महर बुखारी के खिलाफ तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है कि आजाद अरकान के हवाले से जो महर बुखारी और हामिद मीर और दीगर सहाफी उन पर तनकीद कर रहे थे और वोट को इज्जत दो का उनका जो बयानिया था, उससे लेकर उनका वोट को खरीद लो तक का सफर जो है, उसके ऊपर जो उन पर तनकीद हो रही थी उस पर वो खुल के सामने आ गई हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी के ट्रॉलर्स को भी हुक्म दे दिया है कि वो महर बुखारी के खिलाफ पूरी एक कंपेन करें, वो हामिद मीर के खिलाफ एक पूरी कंपेन करें। और इन लोगों ने इन सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ कंपेन शुरू भी कर दी है और ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर शदोमत से इनकी किरदार कशी की जा रही है। खुद मरियम नवाज ने खुद आज एक ट्वीट किया है महर बुखारी के खिलाफ अपने ट्विटर अकाउंट से और उस पर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनके लिए, और जो मैं यहां पे दोहराना नहीं चाहता। अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे कि अमरीकी सफीर पाकिस्तान में जो है उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी से बड़ी अहम मुलाकात हुई है। 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है और पीपल्स पार्टी ने खुद भी तस्लीम किया है, बल्कि उन्होंने खुद ही ये तस्वीर भी जारी की है। और शायद सॉरी, इसका मकसद प्रेशर डालना है नून लीग पर, क्योंकि जो इक्तदार की बंदरबांट है उसमें अभी तक फार्मूला तय नहीं पाया। नून लीग ने ऑफर की थी पीपल्स पार्टी को सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के ओहदे की, जबकि पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है पंजाब की वजारत आला के हवाले से, जो नून लीग नहीं मान रही। क्योंकि पंजाब की वजारत आला पीपल्स पार्टी को देने का यह मतलब है कि जो रही सही साख नून लीग की पंजाब में रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस हवाले से ये तस्वीर जो है ये पीपल्स पार्टी ने खुद जारी की ताकि नून लीग पे प्रेशर बढ़ाया जा सके कि अमेरिकी सफीर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े अहम उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के, और सदर जरदारी किसी सूरत वजारत उज़्मा के ओहदे पर बिलावल के पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि साबिक वफाकी वुज़रा हैं
सॉरी, नून लीग के, जिन्होंने बड़ी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है नवाज शरीफ को और मौजूदा इलेक्शन में नाकामी का उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है नवाज शरीफ को। मिफ्ता इस्माइल हैं और मोहम्मद जुबैर हैं। उन्होंने नून लीग की जो पीडीएम की नून लीगी क़यादत में जो 16 माह की हुकूमत थी उस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने नवाज शरीफ को इसका मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार करार दिया है कि नून लीग को जो आज शिकस्त हुई है सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है, नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पे जिम्मेदार ठहराया है नून लीग की पंजाब से तारीखी शिकस्त के ऊपर। तो ये दो घर के बेटी थे जो खुद उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब बात करते हैं इमरान खान से अडयाला जेल में होने वाली अहम तरीन मुलाकात की। यह अहम तरीन मुलाकात इसलिए हुई है कि 3 दिन गुजर गए हैं आम इंतखाबात को, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और पंजाब में भी, केपीके में भी और कराची में एहतजाज हो रहा है और ताकतवरों को एहसास हो गया है कि पीडीएम से जो उनका मैंडेट छीना गया है उस पर अवाम खामोश होकर नहीं बैठेंगे। कल होने वाली ये अडयाला जेल में मुलाकात थी जिसमें उन्होंने इमरान खान के जो अज़ाइम थे उनको जानने की कोशिश की, क्योंकि इमरान खान के तीनों मुकदमात में आला अदालतों से उनकी जमानतें हो जानी हैं। ये इतने बोगस मुकदमात हैं और इनमें कानूनी जो तकाजे थे उनको पूरा नहीं किया गया, तो उनकी जमानतें तो हो ही जानी हैं। उसके बाद वो जानना चाह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं तो उनका अगला लायामल क्या होगा, उनके अगले अज़ाइम क्या होंगे। इसके अलावा उनसे बातचीत भी की गई कि मौजूदा जो क़यादत है फौज की उसके साथ कैसे मिलकर चला जा सकता है, किस तरह कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि खान जो एक महाजराई की पॉलिसी अपनाए हुए हैं उस पॉलिसी से पीछे हट जाए। इमरान खान ने इन बातों का क्या जवाब दिया मेरे ज़राए से अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन मुलाकात ज़रूर हुई है और बड़ी अहम मुलाकात है और जेल ज़राए के मुताबिक ये काफ़ी तवील मुलाकात थी और इस मुलाकात में किसी भी महकमा जेल के अफसर या अहलकार को करीब आने की भी इजाज़त नहीं थी। दूर दूर तक उनको हटाया गया था और उनके साथ जो लोग आए थे इन अफसरान के साथ उन्होंने इस मामले को यकीनी बनाया कि इस मुलाकात की भनक किसी सिविलियन को ना पड़े। इस मुलाकात के हवाले से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने ज़राए से पता चल सके कि इमरान खान ने क्या जवाब दिया जो उनको सवालात किए गए। जैसे ही उनके जवाबात मेरे तक पहुंचेंगे आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।